हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर दुबई। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एक एनआरआई को कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए। एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट या एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो अरुण शियाद को जाता है, जो एक मेरे फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो बैंक में एम्प्लॉयड है। मैंने उनसे इस जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट किया था और उन्होंने पूरा अच्छी तरीके से मुझे समझाया। सो अरुण, थैंक यू वेरी मच। गाइस, बात कर लेते हैं कि एनआरआई को कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, एनआरई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले बात करता हूं कि एनआरआई कौन होता है यार। एनआरआई वो लोग होते हैं जो 6 महीने से ज्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं। अगर उन लोगों को साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो यानी कि वो एनआरआई हो चुके हैं। ठीक है, अब एक एनआरआई को एक बैंक अकाउंट, इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत क्या है जब वो लोग फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। तो अब देखिए, जो भी लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं वो वहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम गेन करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी इनकम थोड़ी इंडिया से ज्यादा होती है। अगर वो हायर करेंसी की कंट्री में गए हैं, तो ज्यादातर लोग हायर करेंसी की कंट्री में ही जाते हैं, तो वो करेंसी अगर वो सेव करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली बात अपनी होम कंट्री में करते हैं, तो वहां पे उनको डिपॉजिट के लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए। अब वो नॉर्मल अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एनआरआई को जो भी अपने इंडियन अकाउंट्स हैं उनको बैंक को उनको बताना होता है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि वो अब इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वो एनआरआई हो गए हैं, तो उनका जो नॉर्मल अकाउंट है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं, उनका नॉर्मल अकाउंट नहीं रखते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया तो आप लोगों को बता देना चाहिए अपने बैंक को, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कुछ इश्यू होता है तो आपके ऊपर ये क्लेम आ सकता है कि आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं और आपका ये अकाउंट जो है अब नॉर्मल अकाउंट नहीं रहा है। तो ये बात करते हैं 2 अकाउंट के बारे में कि एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इन दोनों में से हमें कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहिए, जो भी लोग एनआरआई हैं, या दोनों ही ओपन कराने चाहिए। तो मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा 5 डिफरेंस में आपको थोड़ा समझाऊंगा। हो सकता है कि उन 5 डिफरेंस में आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेशन की। देखिए, एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट दोनों पे टैक्सेशन रूल जो है दोनों डिफरेंट रूल हैं। एनआरई में आप जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे और जितना भी उस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट आएगा, एनआरई अकाउंट में वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। बहुत से लोग ये जानते भी होंगे। एनआरओ अकाउंट नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट जो है, उसमें आप जो भी प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट जो भी आएगा उसके ऊपर बैंक आपको चार्ज करेगा। 30.9% आपको चार्ज लगेगा, यानी आपका टीडीएस कटेगा उस पे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कौन से अकाउंट में पैसा डालना है, एनआरई या एनआरओ। ये पहला आपका डिफरेंस है टैक्सेशन का, जिसमें साफ साफ दिखता है कि मुझे कौन सा अकाउंट ओपन करना है। इस डिफरेंस के हिसाब से तो मुझे एनआरई अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी भी मनी के ऊपर टैक्स लगे। ठीक है, क्योंकि मैं बाहर कमा रहा हूँ, मैं बाहर ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूँ, तो मैं इंडिया में टैक्स क्यों दूं। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूं कि रिपेट्रिएबल, एक टर्म है रिपेट्रिएबल। देखिए, आपने सपोज कीजिए $1000 आपने एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट किया, $1000 आपने एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट किया। ठीक है, अब खुदा ना खास्ता कल को आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको वो 1000 जो आपके बैंक अकाउंट, इंडियन बैंक अकाउंट में ऑलरेडी डिपॉजिट हैं और वो सेव हैं, आपको वो वापस लेने हैं, आपको जरूरत है उस पैसे की। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपने $1000 एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट किया था, आप उसको कॉल बैक कर सकते हैं, आप उसको वापस अपनी कंट्री में, ओवरसीज में ले सकते हैं वापस एज इट इज। लेकिन वहीं पे जो आपने एनआरओ में जो डिपॉजिट किया है, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। यानी कि एनआरई में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों हैं और एनआरओ में खाली इनकमिंग है, आप उसको वापस ओवरसीज में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा इसका डिफरेंस है, जिसमें आप सोच सकते हैं कि आपको कौन से अकाउंट में अपना पैसा डिपॉजिट करना है, एनआरई या एनआरओ में। ओके, तीसरे की बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है इन दोनों के ऊपर। इंटरेस्ट रेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत मामूली सा फर्क है। तो इंटरेस्ट रेट में तो आप दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंशिएट करने वाली बात है नहीं है। चौथे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि डिपॉजिट मनी, कि क्या डिपॉजिट मनी मैं कहां से कर सकता हूं। एनआरई अकाउंट के लिए आप सिर्फ फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि आप अगर बाहर रह रहे हैं, सपोज मैं दुबई रह रहा हूं, तो मैं दुबई से उसमें पैसा डाल सकता हूं, मैं इंडिया से एनआरई अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकता। यानी कि इंडियन रुपीज से आप उसको डिपॉजिट नहीं कर सकते, ना ही आप इंडियन करेंसी से एनआरई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट जो है उसमें फंडिंग हमेशा फॉरेन करेंसी ही आएगी और वो ओपन भी तभी होगा जब उसको फॉरेन करेंसी जाएगी। करेक्ट।
तो और एनआरओ अकाउंट में आप डिपॉजिट इंडिया से भी कर सकते हैं। बेसिकली एनआरओ अकाउंट लोग इसीलिए ओपन कराते हैं जिन लोगों का इंडिया में रेंट आता है, जिन लोगों के इंडिया में कुछ बिजनेस है जिससे कुछ इनकम आती है, स्टॉक मार्केट है, कुछ अलग अलग तरीके के बिजनेस हैं जहां से इंडिया मतलब उनकी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में भी है। अब वो उसको उस पैसे को अपने एनआरई अकाउंट में तो डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, तो वही पैसा वो अपने एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। सेम जैसे आप पहले जब इंडिया में रहते थे तो आपके पास एक सेविंग अकाउंट हुआ करता था, तो आप सारा पैसा उसमें जमा करते थे। सेम वैसे ही ये वाला अकाउंट है जिसका नाम है एनआरओ, उसी अकाउंट को आपको कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको उस अकाउंट का नाम रखा जाता है फिर नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, जो आपका पहले सेविंग अकाउंट हुआ करता था जब आप इंडिया में रहते थे, उसी अकाउंट को ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो यानी इंडिया वाली इनकम से आप एनआर अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन एनआरई के लिए खाली आप फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बताऊंगा कि अब फिफ्थ पॉइंट आपको बताऊंगा कि जॉइंट अकाउंट, एनआरई में भी आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एनआरओ में भी आप अपना जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन कहां पे आती है, एनआरई में आपका जो जॉइंट पार्टनर होगा वो भी एनआरई होना चाहिए, यानी कि दो पार्टनर है जॉइंट पार्टनर, लेकिन दोनों के दोनों एनआरई होने चाहिए एनआरई अकाउंट में, एनआरई अकाउंट में, ओके। और जो एनआरओ है उसमें आप इंडियन में जो भी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक आपके पेरेंट्स हैं, आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं, आप उनके साथ अपना जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप उनको पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकते हैं कि वो आपका अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए ये 5 डिफरेंस हैं जो आपको बताते हैं कि आपको एनआरई अकाउंट ओपन करना है या एनआरओ अकाउंट ओपन करना है। तो देखिए जिन लोगों की इनकम इंडिया में भी है उन लोगों को तो दोनों अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, एनआरई और एनआरओ, और जिनकी कोई इनकम है ही नहीं इंडिया में, खाली यहीं से पैसा भेजते हैं, तो उनके लिए तो एनआरई अकाउंट ओपन करना ही सबसे बेहतर होगा। एनआरई में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि आप अगर सपोज कीजिए कि आपने दुबई से पैसा भेजा एनआरई अकाउंट में और कल को आपके कोई फ्रेंड है जिनको आपका कुछ उधार वापस देना था, तो वो आपके एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखने का। वो आपके एनआरओ अकाउंट में ही डिपॉजिट कर सकते हैं। इंडिया से कोई भी बंदा आपके एनआरई अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता। एक और खास बात है एनआरई अकाउंट की, सपोज कीजिए मैं आज दुबई में हूँ और मैंने आज 5 लाख की एफडी कर दी है और आने वाले 7 साल में वो 10 लाख की एफडी हो गई है, लेकिन आने वाले 7 साल में हो सकता है कि मैं दुबई में ना रहूं, मैं इंडिया वापस चला जाऊं, ऐसा हो सकता है। तो बैंक आपको ऐसा नहीं करेगा कि नहीं आपने अपनी एफडी की थी 7 साल पहले और वो 10 लाख हो गई है तो अब आप एनआरआई नहीं रहे हैं तो आपको टैक्स लगेगा, नहीं, आप तब भी टैक्स फ्री रहेंगे जब आपकी वो एफडी मैच्योर होके आएगी। आप समझ रहे हैं, मतलब कि वो एफडी जो आपने 7 साल पहले की थी जब आप एनआरआई थे तब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, तब इसीलिए आपको जब आपकी मैच्योर हो जाएगी तब भी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, भले ही आप उस टाइम पे एनआरआई ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे अच्छा फायदा इसी का ये है कि अगर आप अपने एनआरई अकाउंट से एफडी करते भी हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, भले ही आप उसके बाद 7 साल बाद आप एनआरआई रहें या ना रहें। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है, जब भी आपको अपना फिक्स डिपॉजिट करना है तो हमेशा एनआरई अकाउंट के थ्रू करें। एनआरओ अकाउंट जो है वो हमेशा डिपॉजिट करने के लिए रखें इंडिया से जो भी आपका इनकम होती है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा लोगों का कंफ्यूजन दूर किया होगा। जो लोग नए हैं उन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एनआरई अकाउंट खोलें या एनआरओ अकाउंट खोलें, क्योंकि जब भी वो आते हैं एक्सचेंज जाते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई कौन सा अकाउंट ओपन करना है, तो हमें आइडिया नहीं होता क्योंकि हम उन चीज़ों में डील नहीं कर रहे होते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।